अगर रिलेशनशिप में आपको धोखा मिल चुका है, अगर आपका पार्टनर आपको चीट कर चुका है और आप इस बात को कंफर्म कर चुकी हैं कि आपका पार्टनर इस वक्त आपके साथ में रिलेशनशिप में रहना नहीं चाहता, ये कंफर्म है आपके पास में कि वो इंसान अभी किसी दूसरे इंसान के साथ में रिलेशनशिप में है, तो ऐसे में आपका दिमाग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। देखो, इस दुनिया में पहले एक इंसान आप ऐसा नहीं हो जिसके साथ में ये कंडीशन आकर खड़ी हुई है, जिसका पार्टनर उसको चीट कर चुका है। आपसे पहले भी दुनिया में बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा हुआ है, आज भी आपके साथ में बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा हुआ है, और आने वाले दिन में ऐसा नहीं होगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। आने वाले दिनों में भी यह सिलसिलेवार चलता ही रहेगा कि इंसान एक दूसरे को धोखा देते रहेंगे। लेकिन अगर आपको इस वक्त में आपके रिलेशनशिप में आपको धोखा मिला है, तो अब आप चाहते हो कि इस रिलेशनशिप से, इस धोखे से आप मूव ऑन कर एक अच्छी बेहतर जिंदगी जीने के लिए, लेकिन अब तमाम कोशिश करने के बावजूद भी आप नहीं कर पा रहे हो। आपका दिमाग वहीं पर अटका हुआ है और आप चाहकर भी उस इंसान के ख्वाबों से, उस इंसान के सोच से अपने आप को निकाल नहीं पा रहे हो। अगर ऐसी सिचुएशंस आपके पास में है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो कंडीशन के बारे में बता दूं। पहली कंडीशन यह है कि जब इंसान को धोखा मिलता है, जब इंसान चीट हो जाता है, जब उसका पार्टनर उसे छोड़कर किसी और के साथ में रिलेशनशिप में चला जाता है, उस वक्त में इंसान जो पहली कंडीशन उसके पास में खड़ी होती है वो ये कि वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस करने लगता है और वो चाहता है कि दुनिया में सब कुछ खत्म हो गया है। वो था तो दुनिया थी, वो नहीं है तो दुनिया खत्म हो गई है। और इससे वो इतना इरिटेट होता है, इतना इरिटेट होता है कि धीरे धीरे इरिटेशन उसकी फ्रस्ट्रेशन में बदल जाती है, और फ्रस्ट्रेशन में जाने के बाद इंसान अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेता है, खत्म कर लेता है। कई बार लोग ऐसे फ्रस्ट्रेशन में उल्टे पुल्टे कदम भी उठा लेते हैं। तो ये होगी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि लोग ऐसे, जब सिचुएशन पैदा होती है उसके साथ में, जब उसका पार्टनर उसे चीट करता है, धोखा देता है, तब लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग कि ये सिचुएशंस को हैंडल करते हैं। वो किस तरह से हैंडल करते हैं, वो ये इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि वो के साथ में जो हुआ वो हुआ, आगे ऐसा नहीं होना चाहिए, और इन सब चीज़ों से वो मूव ऑन कर एक अच्छी और बेहतर जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं और जीते भी हैं। तो ये दूसरी कंडीशन है। डिसीजन आपको लेना है कि आप किस तरह की कंडीशन में अपनी लाइफ को देखना चाहती हैं। देखो, दुनिया के तमाम चीज़ें आपको बेहतर से बेहतर सजेशन दे सकती हैं, बेहतर से बेहतर सपोर्ट दे सकती है, लेकिन डिसीजन आपका होगा कि आप अपने लाइफ को किस तरह से, किस सिचुएशन में देखना चाहती है। अपने लाइफ को बर्बाद होने में देखना चाहती हैं या मूव ऑन कर एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए आप अपने को तैयार करना चाहती हैं। तो ये डिसीजन सबसे पहले आपको लेना होगा। तो अगर ये डिसीजन आपने लिया है कि एक बेहतर जिंदगी जीनी है, मूव ऑन करना है, उस इंसान की यादों से बाहर निकलना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अशरफ और आप इस वक्त देख रही हैं लाइफ विद अशरफ में। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। अगर रिलेशनशिप में आपको चीट हुआ है, आपको धोखा मिला है, तो इससे मूव ऑन करने का सबसे बेहतर तरीका क्या होता है। अगर आपने डिटरमाइन कर लिया है कि आपको इस चीज़ से मूव ऑन करना है, तो सबसे पहली चीज़ इस चीज़ को एडमिट कर लेना, इस चीज़ को मान लेना कि आपके साथ में धोखा हुआ है और आपको चीट किया गया है। अब आपका पार्टनर आपके साथ में नहीं रहता, वो किसी और के साथ में रिलेशनशिप में है। इस चीज़ को एडमिट कर लेना बहुत ज़रूरी है। देखो, जब तक इस चीज़ को आप स्वीकार नहीं करोगे, एडमिट नहीं करोगे, तब तक आपके माइंड में जो थॉट्स बनेंगे, जो इमोशंस पैदा होंगे, वो तमाम तरह की होती हैं। कई बार इमोशंस होती हैं कि बहुत बहुत गुस्सा आता है आपको, कई बार आप दुखी होती हैं, कई बार आप फ्रस्ट्रेटेड होती हैं, कई बार आपको इतना गुस्सा आता है कि आपको लगता है कि उस इंसान को मजा चखाना, उस इंसान से बदला लेना है। तो देखो, तमाम तरह की जो इमोशंस आपके दिमाग में पैदा हो रही हैं, इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप इस सब को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तब तक आप अपने आप को इससे मूव ऑन करने का कोई रास्ता आप ढूंढ नहीं पाओगे। मेरे जैसे तमाम लोग, चाहे आप बुक्स पढ़ लो, चाहे आप यूट्यूब में वीडियो देख लो, चाहे कहीं पर कोई आर्टिकल पढ़ लो, मूव ऑन करने का तरीका ढूंढ लो, लेकिन जब तक आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तब तक आप अपने इस जो मूव ऑन करने का जो प्रोसेस है उसमें आप मूव नहीं कर पाओगे। तो जरूरी है आपके लिए कि आपको इस चीज़ को एडमिट कर लेना कि आपके साथ में चीट हो चुका है और अब आपका पार्टनर आपके साथ में नहीं, किसी और के साथ में रिलेशनशिप में है। तो इसको जब आप एडमिट करते हो तो दिमाग इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि हाँ, आपके साथ में चीट हुआ है, और अब आपके मन में ये सारे थॉट्स जो है, ये जो इमोशंस है, ये पैदा होना भी कम हो जाते हैं और इसको कंट्रोल करना भी बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए। तो ज़रूरी यह है कि इस बात को एडमिट करना कि आपके साथ में चीट हुआ है। दूसरी चीज मुझे जहां तक लगती है कि देखो, जब रिलेशनशिप में जब ऐसे सिचुएशंस आते हैं,
तब आपको कुछ अपने के ऊपर में भी एनालिसिस करना है, अपने पार्टनर को भी एनालिसिस करना है और आपके रिश्ते के बारे में भी आपको एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। देखो ऐसा नहीं है कि लाइफ यहीं पर आपकी ख़त्म हो गई है, लाइफ यहीं पर एंड हो गई है। आपने मूव ऑन करने का डिटर्मिनेशन किया है, आपने ये सोचा है कि आपको मूव ऑन करना है, तो मूव ऑन करने के बाद की ज़िंदगी और बेहतर से कटे, इसके लिए ज़रूरी है कि आज आपके साथ में रिलेशनशिप में जो कुछ भी हुआ उसका एक सही डिसीजन क्या होना चाहिए, उसका सही एक रीज़न क्या था, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो अपने आप को एनालिसिस करना भी बहुत ज़रूरी है। देखो चीज़ों को आपने एडमिट कर लिया कि आपके साथ में चीट हुआ है, अब उस सिचुएशन के बारे में ही आपको सोचना है। क्या सिचुएशन में आपकी गलती थी, क्या आपके पार्टनर की गलती थी, क्या आपने इंसान पहचानने में गलती की है, या दोबारा आप अपनी लाइफ में अगर ऐसी कोई सिचुएशन आए जो दोबारा कोई रिलेशनशिप बने तो वहाँ पर आपको किस तरह से अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाना है, और इस रिलेशनशिप में क्या क्या आपके साथ में हुआ, कहाँ गलती हुई, इस चीज़ को एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एनालिसिस नहीं करोगे तब तक आप अपने आप को इस बात के लिए तैयार नहीं कर पाओगे कि हाँ ये गलती मेरी थी, इसके वजह से रिलेशनशिप इतनी खराब पोजीशन में आकर खड़ी हो गई, या ये रिलेशनशिप में गलती उसकी थी, या मैं इंसान पहचानने में गलती कर चुकी हूँ इसलिए मुझे ये धोखा हुआ, मेरे साथ में ये चीट हुआ। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको खुद के ऊपर में भी थोड़ा सा काम करना ज़रूरी है, आपको खुद को भी एनालिसिस करना ज़रूरी है। अगर इस वक्त आप अपने ऊपर में एनालिसिस कर रहे हो, अपने इस रिलेशनशिप के बारे में एनालिसिस कर रहे हो, तो इस बात को भी आप एडमिट कर लो कि हर चीज़ के लिए जिम्मेदार आप नहीं हो सकता है कि आपसे कुछ गलतियाँ हुई हैं जिस गलतियों को बैठकर ठीक किया जा सकता था, लेकिन उस इंसान ने ऐसा नहीं किया, वो आपको चीट कर दिया, धोखा देकर किसी और के साथ में रिलेशनशिप में चला गया। तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप आपका सच्चा नहीं था, कहीं ना कहीं आपके तरफ से रिलेशनशिप में 100% था, आप उसको दिल से चाहती थी, आप उसके साथ में फ्यूचर देखती थी, लेकिन वो इंसान के मन में कहीं ना कहीं पाप था जिसकी वजह से वो इंसान आपको छोड़कर चला गया। तो इस वक्त में ज़रूरी है कि जब आप इस रिश्ते के बारे में जब एनालिसिस कर रहे हो तो अपने आप को कभी भी छोटा मत समझो, अपने आप को कभी भी ये मत समझो कि आपकी सारी गलती थी और आपकी गलती की वजह से रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम्स आई हैं। अगर गलती हुई भी है तो उसे ठीक किया जा सकता था, लेकिन आपके पार्टनर ने ऐसा नहीं किया, तो अपने आप को ब्लेम देना बंद करना होगा आपको। क्योंकि जब तक आप अपने आप को ब्लेम देते रहोगे, अपने आप को कंप्लेन करते रहोगे कि हाँ इस चीज़ के लिए आप खुद जिम्मेदार हो, तब तक आपका मन शांत नहीं होगा और आप बार बार उस इंसान के साथ में आर्गुमेंट करने चले जाओगे, बार बार उस इंसान के पास में आप इस बात को लेकर चले जाओगे कि यार जो कुछ हुआ ठीक हुआ, बेहतर हुआ, चलो इसको खत्म करते हैं, इसको खत्म करके मैं तुम्हें माफ कर देती हूं, अगर मेरी गलती तो मुझे माफ कर दो, अगर तुम्हारी गलती थी चलो सबको भूल जाते हैं, दोबारा से रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं। तो ये ऐसा सोच आपके दिमाग में पैदा होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि जब आपको ऐसा लगे कि गलती आपकी थी, उसके बावजूद भी वो इंसान आपको समझा नहीं सका, आपको मना नहीं सका, तो उस इंसान से आप दूरी बना ही रखना आपके लिए बेहतर है। तो ऐसे में अपने आप को जब आप एनालिसिस कर रहे हो, आपके रिश्ते के बारे में जब सोच विचार कर रहे हो और अपने ऊपर में जब ये ब्लेम आप डाल रहे हो, तो ये ब्लेम डालना भी आपको बंद कर देना होगा। रिलेशनशिप में देखो एक चीज़ और है कि क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। आपके साथ में चीट हुआ, धोखा हुआ, इस बात को आपने एडमिट किया, आपने अपने आप को एनालिसिस किया, ठीक है, लेकिन अब आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसमें क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर पॉसिबल हो सके तो अपने पार्टनर के साथ में आप बात करने की कोशिश करो, उसके साथ में आप डिस्कस करने की कोशिश करो, अगर वो एग्री है तो। अदरवाइज अगर वो एग्री नहीं होता है तो इसको यहीं पर क्लोज कर दो। अगर एग्री होता है तो आप उसके साथ में डिस्कस करो और इस बात को जानने की कोशिश करो कि आपके रिलेशनशिप में गलती कहाँ पर थी, गलती कहाँ पर हुई है। अगर उस इंसान के दिल में ऐसा कुछ है जिसकी वजह से आपकी रिलेशनशिप खत्म हुई है और अगर आपकी गलती है, तो वो इंसान आपके साथ में 100% डिस्कस करना चाहेगा और करेगा भी आपसे। लेकिन अगर उस मन में ऐसा कुछ था ही नहीं, आपकी कोई गलती था ही नहीं, उस इंसान के दिल में ऐसा था कि वो आपको चीट करेगा, आपको धोखा देगा, एक वक्त में जाकर उसकी जो इंटेंशन थी वो फुलफिल हो जाएगी, या फिर उसका इंटेंशन फुलफिल होने में बहुत लेट हो रहा है, इसके वजह से भी वो इंसान आपको चीट कर सकता है। तो अगर कोशिश करो कि इस रिलेशनशिप में आपकी जो प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम को क्लैरिटी करने की, एक क्लियर कॉन्सेप्ट लाने की कि आखिर में आपके रिलेशनशिप में हुआ तो हुआ क्या। कई बार ऐसा भी होता है कि रिलेशनशिप में पार्टनर इस बात को एडमिट करता है और पार्टनर चाहता है कि रिलेशनशिप में दोबारा आ जाए आपके साथ में। कुछ दिनों के बाद में ऐसा सिचुएशन हर किसी के साथ में होता है। तो अगर आपका पार्टनर दोबारा आपके साथ में कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है और अपनी तरफ से माफ़ी मांगने की कोशिश कर रहा है, तो अब डिसीजन आपको लेना है। देखो आपने इतना कुछ कर अपने मन को इस बात के लिए तैयार कर चुके हो आप कि आप अब इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करें, लेकिन कई बार ऐसे रिलेशनशिप में सिचुएशन आती है कि जब सामने वाला इंसान खुद चलकर आपके पास में आता है और अपनी की गई गलतियों को माफ़ी मांगने के लिए वो आपसे कंसल्ट करने की कोशिश करता है।
तो देखो इस वक्त में आपको डिसीजन आपको लेना है। देखो कई बार ऐसा होता है कि आप जब अपने पार्टनर के बारे में सोचना शुरू करते हो, मैंने कई सारे लोगों से बात की है, कई सारे लोगों से मैंने कंसल्ट किया और करने के बाद ये जाना कि रिलेशनशिप ब्रेकअप होने के 2-3 महीने 6 महीने बाद वो इंसान दोबारा आया उसके पास में और आकर अपनी गलतियों के लिए माफी मांगना शुरू कर दिया। तो अब आगे क्या करना है? जबकि मैंने ऑलरेडी मूव ऑन करने का पूरा डिटर्मिनेशन कर चुका था, मैंने मूव ऑन करने के लिए सारी तैयारी कर ली थी, अब मैं मूव ऑन कर भी चुकी हूं, लेकिन फिर वो इंसान आया तो कहीं ना कहीं उसके साथ में एक पुराना रिलेशन था, कहीं ना कहीं उसके दिल में उस इंसान के लिए कोई ना कोई रिस्पेक्ट थी, जिसकी वजह से आप दोबारा सोचने पर मजबूर हो सकते हो। तो अगर वो इंसान आपके साथ में दोबारा आपके लाइफ में आ रहा है और आकर अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांग रहा है और चाह रहा है कि रिलेशनशिप को दोबारा उसी तरह से शुरू किया जाए, तो इसके लिए भी मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि थोड़ा सा वक्त लेना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा वक्त, थोड़ा सा स्टे। अगर वो आया भी है, आपसे बात भी कर रहा है, तो उससे नॉर्मल बातचीत करो। उसके बाद अपने आप को इस बात के लिए तैयार करने का जो आपने प्रोसीजर इतने दिनों से किया है उसके बारे में भी आप सोचो। आप ये सोच सकते हो कि इंसान की पहली गलती थी, इससे पहले भी उसने आपके साथ में ऐसा किया या नहीं किया, या बाद में ऐसा करेगा या नहीं करेगा, ये आपसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। तो अगर वो इंसान दोबारा आपके लाइफ में आने की कोशिश कर रहा है तो उसको बात पर डिसीजन आपको लेना है। क्योंकि मैंने बहुत बार ऐसा देखा है, मैंने बहुत बार ऐसे लोगों से बात कर मुझे मालूम चला है कि डिसीजन हो चुका था मूव ऑन करने का और मूव ऑन हो भी चुका था, लेकिन उसके बाद वो दोबारा इंटर करता वो इंसान, और इंटर करने के बाद में जो शुरू से जितनी प्रोसीजर थी सारे को खराब कर दोबारा रिलेशनशिप में आने की कोशिश करता है और दिमाग फिर वहीं पर जाकर लग जाता है। तो इसीलिए कूल्ड माइंड, दिमाग को ठंडा करो। इस वक्त में कोई भी एक्साइटमेंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि वो इंसान आ गया है, वो इंसान अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहा है, कभी नहीं। अगर वो गलती एक्सेप्ट भी कर रहा है तो इसके लिए भी आपको थोड़ा सा स्टे करना होगा, थोड़ा सा ध्यान देना होगा अपने ऊपर में। और अगर आपको ऐसा लगता है कि उस इंसान के साथ में दोबारा रिलेशनशिप में जाना चाहिए तो ये डिसीजन आपको मेक करना है और आप इस बात को फैसला कर सकती हैं कि आप उसके साथ में जाना चाहती या नहीं जाना चाहती। लेकिन अगर आपने सोच लिया है कि नहीं, इंसान को अब दोबारा मौका नहीं देना चाहिए, अगर गलती छोटी मोटी हो तो इट्स ओके, इसने बहुत बड़ी गलती किया, अब मुझे मूव ऑन करना चाहिए। तो अगर वो इंसान आपके साथ में बार बार कॉन्टैक्ट कर रहा है तो उसे ब्लॉक करो। उसको सीधी आप ये बताओ कि नहीं, अब हम आपके साथ में रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती, आपके साथ में अब मेरा कोई रिलेशनशिप बन नहीं सकता, इसलिए आप बार बार मुझे डिस्टर्ब मत करो। पॉसिबल हो तो उसे ब्लॉक कर दो। क्योंकि देखो, जब ऐसे आपने मूव ऑन करने का जो डिटर्मिनेशन कर चुके हो, उसके बाद जब वो इंसान बार बार आपको पिन करता है, आपको पिंच करता है, दोबारा रिलेशनशिप आने की बात करता है, तो कहीं ना कहीं दिल में उसके लिए तो प्यार था, कहीं ना कहीं वो प्यार तो सडनली खत्म नहीं हो सकता। तो दोबारा जब वो इंसान से वॉइस आप उसकी सुनोगे, दोबारा अगर उससे मिले, तो आप दोबारा अपने सारे प्रोसीजर को भूलकर दोबारा रिलेशनशिप के लिए आप तैयार होना शुरू हो जाओगे। तो बेहतर यही है कि अगर आपने डिटर्मिनेशन कर लिया है कि मूव ऑन करना है, उस इंसान के साथ में नहीं रहना, तो उस इंसान को प्लेन सिंपली ब्लॉक कर दो। उसके साथ में कोई भी कांटेक्ट मत करो, कोई भी फॉलो करने की जरूरत नहीं है, सारे जगह से उसे ब्लॉक करो। जहां जहां से आपको चांसेस हैं कि उस इंसान का मैसेज आ सकता है, उस इंसान का कांटेक्ट आपके पास में इंफॉर्मेशन आ सकती है, उन तमाम जगहों को ब्लॉक करो और अपने माइंड को कूल करो। और जिस रास्ते पे चल रहे हो मूव ऑन करने का, वो मूव ऑन का रास्ता आप चुन लो। इतने कुछ के बाद भी मैं आपसे इतना कहूंगा कि देखो, जब ऐसी सिचुएशंस आती हैं तो कई बार लोग कहते हैं कि नहीं, किसी को बताना नहीं है, किसी को बोलना नहीं है। बिल्कुल नहीं। आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी परेशानी से परेशान होते हैं। जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपकी आंखों में आंसू देखकर उनकी आंखों में आंसू आते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपके वेल विशर हैं। तो उन लोगों का, उन वेल विशर का आप सपोर्ट सिस्टम तैयार करना बहुत ज़रूरी है। देखो, ऐसे में इंसान बहुत अकेला फील करता है, बहुत ही टूटा हुआ महसूस करता है, उसको ऐसा लगता है कि दुनिया उजड़ चुकी है। तो ऐसे में आपका वही सपोर्ट सिस्टम आपको सपोर्ट कर सकता है। तो इसीलिए एक सपोर्ट सिस्टम तैयार करो। हो सकता है कि आपकी फैमिली में कोई मेंबर हो, जैसे आपके पेरेंट्स में आपके फादर हो सकते हैं, आपकी मॉम हो सकती हैं। हो सकता है कि आपका बहुत बेहतर बेस्ट फ्रेंड हो जो आपको इस वक्त में सपोर्ट कर सकता है। तो एक सपोर्ट सिस्टम बनाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अकेले आप कोई भी डिसीजन मेक करना भी चाहोगे ना, तो कहीं ना कहीं से आपको कन्फ्यूजन पैदा होगी। तब उस कन्फ्यूजन को वो दूर करेगा, वो दूर करेगी जो आपके साथ में इस वक्त सपोर्ट सिस्टम में है। तो ज़रूरी है कि एक सपोर्ट सिस्टम तैयार करना ऐसे सिचुएशन में जब आपको धोखा मिल चुका है, जब आपका पार्टनर आपको छोड़कर कहीं और चला गया। और मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर रिलेशनशिप में ऐसे पोजीशन सिचुएशन आए तो कभी भी उल्टे पुल्टे हरकत करने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी बहुत सारे दोस्तों के साथ में मिलकर, बहुत सारे को मैंने देखा है कि ड्रिंक्स करना, सिगरेट्स पीना, स्मोकिंग करना, गलत जगहों पर जाना, इन सब चीज़ों से अवॉइड करना है भाई। देखो, करना ही करना है, क्योंकि देखो ज़िंदगी आपकी है। इसे बेहतर और इसे बुरा बनाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। एक इंसान गलती करता है, गलत आप नहीं थे, गलत वो इंसान था जो आपको छोड़कर चला गया, जो आपको धोखा दिया, जिसने आपको चीट किया। तो वो गलत है, उसकी गलती की सज़ा आप क्यों भुगतोगे? उसकी गलती की सज़ा आप अपने आप को क्यों दोगे? देखो, कई बार हमारे ज़िंदगी में ऐसी घटनाएं घटती है ना। एक था कि रॉन्ग नंबर,
है ना, कि कई बार हमारे लाइफ में ऐसी घटनाएं घटती हैं कि मैंने किसी को फ़ोन किया और फ़ोन जब डायल होता हो सकता है कि गलत नंबर डायल हो चुका हो या फिर क्रॉस कनेक्शन हो गया हो। मैं जिस इंसान से बात करना चाहता था वो इंसान के ना लगकर किसी और को लग गया। अगर वो इंसान सामने वाला अच्छा है और बेहतर इंसान है तो वो मुझे क्या कहेगा कि रॉन्ग नंबर है सर, आप गलत नंबर पर डायल किए हैं, मैं वो इंसान नहीं जिसे आप ढूंढ रहे हो, इस रॉन्ग नंबर। वो रख देगा, आप भी रख दोगे, इट्स ए नॉर्मल प्रोसीजर। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि क्रॉस कनेक्शन लगने के बाद, गलत नंबर डायल होने के बाद जो सामने वाला इंसान है वो आपकी मजे लेना शुरू करता है। वो अगर आपने उससे कहा कि यार तुम्हारा वॉइस थोड़ा सा चेंज लग रहा है, तो वो कह सकता है कि मुझे सर्दी लग गई है, मेरा गला बैठा हुआ है, ये तमाम तरीके के बहाने बनाकर कुछ पल आपसे बात करेगा। और अब जब उससे अपने उस दोस्त को समझकर, उस इंसान को समझकर उससे बात करोगे तो वो कुछ कुछ बात करेगा आपसे। करने के बाद में थोड़ी देर वक्त में जाकर आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये वो इंसान नहीं है जिससे मैं बात करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तब आप इरिटेट होगे, गुस्सा होगे, उल्टा फुल्टा बोलकर फ़ोन काट दोगे। तो क्या दोबारा आप उस इंसान को फ़ोन करने का ट्राई नहीं करोगे? 100% करोगे। क्या दोबारा आप ज़िंदगी में फ़ोन टच नहीं करोगे? 100% करोगे। तो इसी तरह से जब आपके लाइफ में ऐसे सिचुएशन आए तो आप ये समझ लेना कि आपका जो प्यार था वो सच्चा था, लेकिन वो सही जगह तक नहीं पहुँचा, सही इंसान तक नहीं पहुँचा, एक गलत इंसान के हाथ में चला गया था जो आपको प्यार को संभाल कर नहीं रख पाया, जो आपके प्यार को समझ नहीं पाया और वो आपको छोड़कर किसी दूसरे के पास में चला गया। तो इसीलिए आपको भी अपने लाइफ में एक बेहतर ज़िंदगी के बारे में सोचना है, एक बेहतर लाइफ के बारे में सोचना है, क्योंकि आपके से जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं। मैंने पहले भी कहा कि जो आपकी आंखों में आंसू देखकर उनके भी आंखों में आंसू आते हैं, जो आपको तकलीफ में देखकर उन्हें भी दर्द होता है। तो ऐसे लोगों के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। अपनी लाइफ को अपनी तरह से जीने की कोशिश करो। और एक इंसान के ज़िंदगी से चले जाने से ज़िंदगी ना ख़त्म होती है ना फिर बर्बाद होती है। इसको कहते हैं ना कि कुछ भी ख़त्म होता है तो बेहतर शुरुआत के लिए होता है। तो इसे एक बेहतर शुरुआत समझो और अपने लाइफ में मूव ऑन करने की कोशिश करो। देखो, मैंने जितना समझा, जितना जाना, मैंने आपको बताया, और आप अगर इन सब चीज़ों को फॉलो करती हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप ऐसे सिचुएशन से बहुत जल्द बाहर निकल पाओगे। एक बात मैं और बता दूं कि जल्द में कुछ नहीं होता। देयर इज़ अ नो शॉर्टकट इन सक्सेस। अगर आपको कामयाबी पानी है मूव ऑन में, तो कोई छोटा मोटा रास्ता नहीं है। आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 7 दिन में आप सक्सेस नहीं पा पाओगे। आप ऐसा नहीं होगा कि 7 दिन के अंदर में आप मूव ऑन कर गए, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत सारे लोगों की बहुत टाइम पीरियड होती है, कोई 10 दिन में, कोई 1 महीना, कोई 2 महीना, कोई 3 महीना, इस तरह से वो मूव ऑन कर पाते हैं। लेकिन आपको एक सही रास्ता चुनना है और डिटरमाइंड रहना है कि नहीं, मुझे इस प्रॉब्लम से निकलना है, भले थोड़ा सा वक्त लगे, क्योंकि वक्त हर घाव को भर देता है। वक्त से बड़ा कोई मरहम नहीं होता। इसीलिए कुछ चीज़ें जो ऐसी हैं जो आपको कंफ्यूज करती हैं, जो आपको पजल्ड करती हैं, उसको भी वक्त के ऊपर में छोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि मैंने अपनी इस वीडियो में जितना कुछ मैं ट्राई किया आपको समझाने के लिए, आप समझ चुकी हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट करना, और आप इस किस सिचुएशंस में हो, क्या आपके साथ में प्रॉब्लम चल रही हो, वो भी कमेंट में चाहो तो लिख सकते हो। अपने उनसे फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना जो ऐसी सिचुएशंस में है, जिनको हाल फिलहाल में उसके पार्टनर ने चीट किया है। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खुश रहो, बहुत मज़े में रहो और डिटरमाइंड करो कि आपको मूव ऑन करना है। थैंक यू वेरी मच।